नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचिंग स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं सत्यम मिश्रा हाजिर हो गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ कि एक महीने में कैसे करें बेहतर तैयारी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा दूर जाएगा, तो एक महीने या एक महीने 10 दिन तक जा सकता है। तो इस बीच हम अपनी तैयारी को कैसे जारी रखेंगे, क्योंकि विलंब तो हुआ है एग्ज़ाम में। तो इस बीच हमको ये ध्यान देना है कि हमारी जो भी पहले तैयारी हो चुकी है या फिर अभी जो हमको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो टीचिंग स्टडी कैपिटल ये चैनल आपके लिए ही है। आपकी शिक्षा में जितनी भी चीज़ें अपडेट्स आती हैं, शिक्षा में जैसे कोई भी वैकेंसी आएगी या फिर डीएलएड बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना अगर आती है, तो आपको बेहतर तरीके से और जल्दी अगर आपको प्रोवाइड कराएगी तो यही चैनल एकमात्र है, टीचिंग स्टडी कैपिटल। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, एक महीने में कैसे करें बेहतर तैयारी। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे भी पढ़ सकते हो, तो इस पे हम बात करते हैं कि कुछ दो चार पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। वो पॉइंट्स क्या हैं, तो बात करते हैं इस पे कि सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारी जो भी तैयारी हुई है अभी तक या नहीं हुई है, वो सब ठीक है। जो भी हो गया, जो भी पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, वो ठीक है। अभी क्या करना है आपको कि सबसे पहला काम जो है आपका, वो आपको पीवाईक्यू पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। जैसे आपको इजीली मिल जाता है पीवाईक्यू, तो डीएलएड में इजीली पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें प्रिपरेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाए तो पीवाईक्यू कम से कम 5 से 10 साल का, 5 से 10 साल का कम से कम आपको पीवाईक्यू जुबान पे होना चाहिए विथ आंसर। अगर आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं, क्वेश्चन अगर 2 4 बार 5 बार अगर आप देख लेंगे तो वो भी आपको रट जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर होता है कि हम उस सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे जो सब्जेक्ट हमारा सबसे कमजोर है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, दोनों में 8 पेपर होते हैं और 3 दिन में 8 पेपर हो जाते हैं। तो सबसे मुश्किल हो जाता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, उस तरीके पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कैसे क्या तैयारी करनी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप अगर बैक से बचना चाहते हैं, तो जो आपका मान लीजिए ज़्यादातर मैथ्स, कुछ बच्चों का, कुछ का संस्कृत, इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में बैक लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन दो सब्जेक्ट्स में आपको कम से कम 5 से 10 बार ये 5 से 10 साल का पीवाईक्यू रट जाना होगा। कुछ लोग सीरीज पढ़ते हैं, तो सीरीज में मैं आपको बता दूं कि सीरीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीरीज अगर पढ़ना चाहते हैं तो सीरीज में क्या होगा कि जैसे दीर्घ उत्तरी होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं। तो हमारे बीएड में दीर्घ उत्तरी होता है, इसमें क्या होता है, लघु, बहुविकल्पी एंड अति लघु। अगर आप बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अगर पढ़ लेते हैं तो आप बैक तो नहीं लगेगा किसी भी सब्जेक्ट में, ये गारंटी है मेरी। केवल आपको क्या करना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेना है। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी आपका पीवाईक्यू, अगर आपके पास सीरीज है तो कोई भी सीरीज, राजन या पवन, कोई भी, मैं प्रमोट नहीं करूंगा कि राजन का ही लीजिए या फिर पवन का ही लीजिए, कोई भी एक सीरीज आप उठा लीजिए। उसको कम से कम 5 10 20 बार, जितना बार आपको केवल बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लेना है। इसके बीच में आपको ध्यान देना है कि डीएलएड में आपको सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर होता है तो वो होता है कि घंटे का, 1 घंटा होता है और 3 एग्जाम में 2 2 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे वाले एग्जाम में क्या करना है आपको कि बहुत सारी चीजें ध्यान देनी होती हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि आपको पहले बहुविकल्पी जो होता है, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, जिसको हम एमसीक्यू के नाम से जानते हैं, एमसीक्यू, ये आपको पहले कर लेना होता है। फिर शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको पहले कर लेना होता है। तो ये दो अगर आप सही सही कर लेते हैं पूरा, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो सबसे पहले आपको ये चीजें जो मैं बताया हूं, इस पे ध्यान देना होगा।
सीरीज रट जाइए, एमसीक्यू रट जाइए, एकदम टाइम मैनेजमेंट लिखने का अभ्यास कर लीजिए कि हम 1 घंटे में कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न आपको पता ही होगा, क्योंकि 1 महीने बचे एग्जाम में। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल पीवाईक्यू और सीरीज उठा लीजिए और इजीली कहीं से भी आप सीरीज का या फिर पीवाईक्यू का प्रश्न एकदम रट जाइए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपका जो बैक लग जाए किसी भी सब्जेक्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इसी तरीके का बेहतरीन जो आपकी तैयारी को और इनहेंस करेगा और उसमें चीजों को इम्प्रूव करेगा, सुधार लाएगा, जिससे आपका बैक नहीं लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टीचिंग स्टडी कैपिटल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।